नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या नी रिप्लेसमेंट आजकल पॉसिबल है जिसमें पेशेंट को दर्द ना हो, पेशेंट को रैपिड रिकवरी प्रोटोकॉल में डाला जाए और जल्द से जल्द पेशेंट रिकवर हो जाए 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में? तो यस, आजकल ये पॉसिबल है, क्योंकि एक तो हमने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि सर्जरी कितनी एडवांस हो गई, लेकिन आजकल बहुत महत्व दिया जाता है कि पेशेंट को पेन नहीं दिया जाए बिल्कुल भी ऑपरेशन के बाद। तो अब ये प्रोसेस काफ़ी रिफाइन हो चुका है। तो जब पेशेंट एडमिट होता है तो सर्जरी की रात को उन्हें दवाइयाँ दी जाती है जिसे प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया कहते हैं, जिसमें एक सेडेटिव और एक पेन किलर या NSAID होता है जो इन्फ्लेमेशन कम करता है नी में। इससे देखा गया है कि पेशेंट का नी ऑपरेशन के बाद कम होता है। फिर पेशेंट को ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। पहले हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया करते थे। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जैसे लेडीज़ को पता होगा वो लेते थे अपने लेबर के टाइम। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में पेशेंट का ब्लैडर कंट्रोल या पेशाब के थैली का कंट्रोल छूट जाता है, तो हमें फोर्सेबली कैथेटर डालना पड़ता था पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में, और वो एक फोकस ऑफ इन्फेक्शन होता था। और कभी कभार मेल पेशेंट्स में कैथेटर निकालने के बाद अगर प्रोस्टेट की हिस्ट्री है तो पेशेंट रिटेंशन में जा सकता है। तो आजकल हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बहुत कम कर दिया है। हम स्पाइनल सिंगल शॉट स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग। अगर 2 नी करने हैं तो भी एनेस्थीसिया सिंगल शॉट स्पाइनल लॉन्ग एक्टिंग देके उसमें ख़त्म करते हैं। तो जब स्पाइनल का इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है तो पेशेंट का ब्लैडर सेंसेशन नॉर्मल रहता है और कोई कैथेटर नहीं होता अंदर, और यूरिन पास करने में ईजी हो जाता है। दूसरा, जैसे हम ऑपरेशन खत्म करते हैं, हम ड्रेसिंग करके बाहर आते हैं, तो हमारे एनेस्थेटिस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन लेके आते हैं ऑपरेशन थिएटर में। नी के ऊपर जो थाई है उसमें अंदर के साइड पे एक एडक्टर कैनाल होता है जहां सेफेनस नर्व होती है जो पेन सप्लाई करती है नी रिप्लेसमेंट के एरिया को। तो अल्ट्रासाउंड से एनेस्थेटिस्ट हमारे उस नर्व को आइसोलेट करते हैं, देखते हैं कहाँ है, और वहाँ एक कैन्युला छोड़ देते हैं जो एक पंप के साथ अटैच हो जाता है जिसमें एक ब्लैडर होता है। वो पंप की हम डोज एडजस्ट कर देते हैं और वो पंप पेन किलर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नर्व पे छोड़ते रहता है। या तो आप पंप लगा सकते हो या आप सिंगल शॉट एनेस्थीसिया दे सकते हो वहां, पर हम जनरली 2 दिन के लिए पंप लगाते हैं ताकि पेशेंट 48 आवर्स तक ज्यादा पेन नहीं महसूस करे। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो नर्व है ये मसल वीकनेस नहीं करती, सिर्फ पेनफुल सेंसेशन आपका चला जाता है। जैसे पहले हम यूज करते थे फिमोरल नर्व ब्लॉक या सायाटिक नर्व ब्लॉक या ऑब्चुरेटर नर्व ब्लॉक, बट ये सब ब्लॉक्स में मसल वीकनेस भी होती थी और कभी कभार पेशेंट के गिरने के चांस बढ़ जाते थे। तो अभी एडक्टर कैनाल ब्लॉक से तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पेशेंट को पेन नहीं होता, मसल वीकनेस नहीं होता, तो पेशेंट तुरंत चलने लगते हैं। कई पेशेंट शाम को या अगले दिन ही चलने लगते हैं। और देखा गया है कि अगर हम पेशेंट को पहले 2 या 3 दिन तक ज़्यादा पेन नहीं होने दें तो बाद में पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं होता। वो सिंपल ट्रामाडोल या पैरासीटामोल की गोलियां खा के फिजियोथेरेपी करके रैपिड रिकवरी हो जाती है उनकी 2 से 3 हफ्ते में। तो इससे हमारे पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। पेशेंट्स खुश है क्योंकि पेन नहीं होता। पेन नहीं होता तो नी स्टिफ नहीं होता। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इजी हो जाता है। सो अभी तो हमारे सारे पेशेंट्स में हम यही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट्स 2 या 3 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं। सो ना सिर्फ टेक्निक सर्जरी की एडवांस हुई है, बट पेन मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। इसके अलावा हम 4 ड्रग्स का मिक्सचर नी जॉइंट के अंदर जो जो टिश्यू हम कट करते हैं वहाँ हम इंजेक्ट करते हैं 100 ml सोल्यूशन बना के। तो पोस्टीरियर कैप्सूल, लैटरल गटर, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो रिलीज किया है,
जो जो टिश्यूज कट किया है, रिलीज किया है, वहां ये मिक्सचर हम छोड़ देते हैं। तो ये इंट्रा आर्टिकुलर, पेरी आर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशन और एडक्टर कैनाल ब्लॉक से पेन मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज हो चुका है और पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता। तो बायलैटरल नी वाले पेशेंट भी एक एक पंप अपने शर्ट के पॉकेट्स में रख के चलते हैं, हम डोज एडजस्ट करते हैं उनके पेन लेवल के मुताबिक, और पेशेंट 12-14 घंटे में चलने लगते हैं, उनको बिल्कुल पेन नहीं होता। ये 2 या 3 दिन तक हम रखते हैं, उसके बाद पेन किलर की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इससे नी रिप्लेसमेंट का पूरा दौर पूरा चेंज हो चुका है। पेशेंट्स इतने खुश हो हैं कि उनको ज़्यादा पेन नहीं होती। 3-4 साल पहले आप देखते थे तो 3-3 महीने लग जाते थे पेशेंट्स को रिकवरी में, अभी 2 to 3 वीक्स में फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, थम्स अप बटन दबाइए और इंतज़ार कीजिए, और अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं।